हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में एक बार फिर से। तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट है पहली बार नए बच्चों को बता दिया, हमारे चैनल आपकी बीएड परीक्षा 2024 का पूरी तैयारी रेगुलर बेसिस पर करवाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी चाहते हो चैनल का जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बगल में जो का बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लास का जो समय है देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस आते हो डेली बेसिस पर सुबह 10 बजे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है तो आपको 2 बजे देखने को मिलती है और हिंदी की जो क्लासेस आती है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर आप सबको देखने को मिलती है इसी टाइम पर। ठीक है, तो इसी टाइम पे आपको क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा वो कंप्लीट करना। ठीक है, और आज सभी के लिए गुड न्यूज़ है, सभी को पता चल गया होगा। नहीं पता है तो आपको बता दें कि 10 फरवरी को जो आपका फॉर्म आने वाला है, तो इसके लिए आप सब लोग रेडी रहिए। ठीक है, अपने सब डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट लेके रेडी रहिए कि 10 तारीख को आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, बाकी अगर आप सभी को देखिए पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए वहाँ टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर ले। परीक्षा की शिक्षा का आप जो चैनल है टेलीग्राम पे उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन का इसको जो है लिंक मिल जाएगा, तो फटाफट जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पे जो आपका क्लास का अपडेट हो डेली बेसिस पे दिया जाता है और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको वहाँ पे बताया। तो टेलीग्राम से चैनल से जुड़े रहिए, वहाँ पे आपको जो लिंक है इसका मिल जाएगा। ठीक है, जो फॉर्म आएगा उसका आपको लिंक वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अगर आपको हमसे कुछ पूछना कोई बात करें तो आप आके इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन का इसको जो है लिंक मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं है क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों का जो है शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करें, ध्यान से देखें क्या पूछा गया आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है 51 नंबर से जो क्लास स्टार्ट हुई। क्या है? साहित्य अकादमिक पुरस्कार जो है प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति बताइए। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त जो है आपका निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है बताइए। साहित्य साधना जो है किसकी कृति है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है राम विलास वर्मा की। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना जो है राम विलास शर्मा की जो है कृति याद रखिए, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देखें 52 नंबर पर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर हो जाएगा। पूछा आपका निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। ठीक है, जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊंगा। ठीक है, वह बहुत तेज तेज दौड़कर चला गया। बुराई गलत हो जाएगा। देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका देखिए कैसा हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध वाक्य आपका पहचानना था तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखिए 53 नंबर पर, ध्यान से देख के बताएंगे अटेंशन का हो जाएगा। ठीक है, कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है बताइए। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को जो है किस साहित्य पुरस्कार से जो है पुरस्कृत किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखें 54 नंबर पर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर का। पीपर पात सरिस मंडोला। ठीक है, पीपर के पत्ते की तरह मंडोला। ठीक है, तो इसमें मन क्या है? उपमेय है, उपमान है, वाचक है या साधारण धर्म है, क्या है? तो इसमें आपका जो मन है उपमेय हो जाएगा। ठीक है, पीपर पात सरिस मंडोला मतलब पीपर के पत्ते की तरह जो है मंडोल रहा है। तो इसमें आपका मन है क्या है, उपमेय हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें 55 नंबर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिए उत्तर दीजिएगा। क्या दिया गया है? जब किसी वाक्य को अर्थ के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं बताइए। जब किसी वाक्य को अर्थ के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है कहा जाता है साथियों आपका अर्था अलंकार। ठीक है, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 56 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा बताइएगा। अपने कठिन परिश्रम से व्यापार में लोग अपनी जड़ जमा लेते हैं। तो रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? जड़ जमा लेते हैं। तो जड़ जमा लेते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो रेखांकित मुहावरे का अर्थ आपका हो जाएगा स्थिति मजबूत कर लेना। जड़ जमा लेना यानी कि स्थिति मजबूत कर लेना, परिस्थिति स्थिति जो भी हो उसको मजबूत कर लेना। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे देखेंगे 57 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। रिक्त स्थान भरे। ठीक है, अब विश्व में रिक्त स्थान 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति जो है विकास रिक्त स्थान देश में रहते हैं बताइए।
तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, रिक्त स्थान भरे ना, तो प्रत्येक विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति जो है विकासशील देश में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है रिक्त स्थान की पूर्ति भी करे प्रत्येक में, और विकासशील, यहाँ पे विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 जो है विकासशील देश में रहते हैं। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा है 57 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 58 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। मोहिनी तेज दौड़ते, इस वाक्य में तेज वाक्य क्या है, बताइए। मोहिनी तेज दौड़ती, इस वाक्य में तेज क्या है, तो तेज आपका जो है साथियों यहाँ पे हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, इतना याद रखिए, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर सभी को यहाँ तक ना। मोहिनी तेज होती है, तो तेज क्या हो जाएगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 59 नंबर पे, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। ठीक है, इस घटना के बाद आजादी हासिल करने की इच्छा और जोर से पड़ी, और जोर से रिक्त स्थान पड़ी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उमर पड़ी, गुमराह पड़ी, भनक पड़ी या गरज पड़ी, तो आपकी उत्तर हो जाएगा साथियों उमर पड़ी, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर इसके बारे में। इस घटना के बाद आजादी जो है हासिल करने की इच्छा और जोर से उमर पड़ी। ठीक है, क्लियर इसके बारे में क्या हो जाएगा, उमर पड़ी। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखेंगे 60 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में से उत्थान शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा। उत्थान का क्या हो जाएगा, तो विपरीतार्थक, उत्थान मतलब उठना, पतन यानी कि नीचे गिरना, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका उत्थान उठना, पतन गिरना हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प 60 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उत्थान का विलोम आपका पतन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, उत्तर देंगे। तब तो बहता समय शीला सा जग जाएगा, इस पंक्ति में किस अलंकार का जो है प्रयोग, तब तो बहता समय शीला सा जग जाएगा, इस पंक्ति में किस अलंकार का जो है प्रयोग हुआ है, तो इस पंक्ति में जो आपका अलंकार लगा है साथियों आपका उपमा अलंकार लगा, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। तब तो बहता समय शीला सा जग जाएगा, इस पंक्ति में आपका उपमा अलंकार है। ठीक है, 62 नंबर, कितने प्रश्न हल करने हैं, इस वाक्य में विशेषण भेद कितने हैं। कितने प्रश्न हल करने हैं, कितने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। इसके बाद कितने प्रश्न हल करने हैं, तो इसमें आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 63 नंबर पे, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 में और न 13 में, 3 में और न 13 में, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। 3 में और न 13 में, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा आपका महत्वहीन व्यक्ति। ठीक है, न 3 में न 13 में, 3 में न 13 में, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा आपका महत्वहीन व्यक्ति। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपका 64 नंबर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या तय है, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाना। ठीक है, सुबह में चिड़िया जो है चहचहाने लगती है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है हमको, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों सामान्य वर्तमान काल, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, तो वाक्य कैसा है, तो सर्वनाम वर्तमान काल में जो है आपका वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 65 नंबर पर, उत्तर देंगे राइट आंसर का। रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। रीति का बहुवचन, तो रीति का बहुवचन आपका रीतियां होगा, रीतियां, लेकिन कौन सा वाला राइट होगा हमको वो बताना है। ठीक है, तो रीतियां जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 66 नंबर है, 66 नंबर बताएंगे राइट आंसर का। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था, बताइए। अवधी का, अरबी फारसी का, मागधी का या ब्रज भाषा का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अवधी का। मलिक मोहम्मद जायसी ने जो है आपका अवधी भाषा का सरल और साधारण रूप जो है अपनाया था। ठीक है, क्लियर सभी इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 67 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा उत्तर। दिव्या और सौम्या रिक्त स्थान बड़ी हैं, क्या आ जाएगा रिक्त स्थान पे, क्या कोई हो जाएगा, स्वयं आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, कौन आएगा बताइए। दिव्या और सौम्या में कौन बड़ी है आएगा। ठीक है, कौन बड़ी है, तो जो आपका दिया गया है यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे 68 नंबर पे, उत्तर देंगे। क्या दिया गया है, प्रेमचंद का साहित्य राष्ट्रीय चेतना का पूंजीभूत ज्योति स्तूप है, रेखांकित शब्द का रेखांकित शब्द की जो है त्रुटि हमको सुधारनी है यहाँ पे। ठीक है, तो पूंजीभूत
पूंजीभूत का हमको जो है हमको शुद्ध रूप बताना है, ठीक है। तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा पूंजीभूत, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 69 नंबर पे। निम्नलिखित में तुलसीदास जी की रचना कौन सी है, बताइए। तुलसीदास जी की रचना निम्नलिखित में से कौन सी हो जाएगी? तो तुलसीदास की जो रचना है यहाँ पे हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर ए वाली विनय पत्रिका, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगला प्रश्न देख लेते हैं 70 नंबर पर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से सही विकल्प छांटना है, ठीक है। 70 पे हमको सही विकल्प छांटना है, तो क्या देगा? जीवन छंग भंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करे, ठीक है। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करे, जो आपका वाक्य दिएगा शुद्ध वाक्य है, और आपका इसमें कोई त्रुटिपूर्ण शब्द भी नहीं दिया गया, ठीक है। इसमें देखिए जीवन का जो है क्षण का जो है जीवन क्षण भंगर दिया गया, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 71 नंबर। अल्पाहारी शब्द का उचित वाक्यांश छांटना है, ठीक है। अल्पाहारी का उचित वाक्यांश क्या हो जाएगा? तो देखिए अल्पाहारी का क्या हो जाएगा? जो कम खाता है उसको अल्पाहारी कहते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 72 नंबर पर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने, ठीक है। उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है हमको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? उस डाली पर एक तोता बैठा है, तो कैसा वाक्य हो जाएगा? पूर्व वर्तमान काल का वाक्य हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखें 73 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा बताइएगा राइट आंसर का। मैं छुपाना जानता तो रिक्त स्थान मुझे रिक्त स्थान समझता ही, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करके वाक्य जो है पूर्ण कीजिए, ठीक है। तो मैं छुपाना जानता तो क्या हो जाएगा रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए? तो मैं छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता ही, ठीक है। मैं छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुन के हमने यहाँ पे स्थान की पूर्ति कर दी है, ठीक है। जग और साधु, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 74 नंबर पर, उत्तर देंगे आर्टिस्ट। राई का पहाड़ बनाना, दिए गए विकल्पों में से इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताना, ठीक है। राई का पहाड़ बनाना यानी कि छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे, आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा हो जिसका मन, गिरी सा हो ऊंचा जिसका मन, इसमें कौन सा अलंकार लगा है? तो इसमें आपका अलंकार लगा है साथियों उपमा अलंकार, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट करके अपनी राय जो है क्लास के बारे में जरूर देंगे, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।